जी इंस्पेक्टर साहब, मैंने ना आपको अपनी दूसरी पत्नी और उसके आशिक की सारी बातें कॉल रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड करके भेज दी हैं। और उसके साथ साथ उस रिकॉर्डिंग में ये भी है कि मेरी पत्नी कैसे मेरी बच्ची को प्रताड़ित करती है, उसको डराती है। दरअसल ये सौतेली माँ है ना मेरी बच्ची की, इसलिए उसको परेशान करती है। और ये रिकॉर्डिंग मैंने आपको इसलिए भेजी है ताकि जब कोर्ट में मेरी पत्नी डिवोर्स के लिए फाइल करे ना, तो अलमिनी के नाम पर मेरी ये दूसरी बीवी एक चप्पल भी ना ले जा पाए। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, रिकॉर्डिंग मैंने आपको भेज दिया सबूत के तौर पे। कार्रवाई आप शुरू करिए। फिलहाल मैं अपनी पत्नी को और उसके आशिक को धक्के मार के इस घर से बाहर निकालता हूँ। विभोर, तुम कब आए? वो वाला नाटक नहीं करोगी क्या कि ये मेरा कुछ नहीं लगता, ये मेरा दोस्त है, ये है वो है? अरे छोड़ो ना, मैं क्लियर कर देता हूँ सब कुछ। इसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। हमारी कॉल चल रही थी करीबन 1-2 घंटे से। शायद मेरी समझदार बेटी ये कॉल मिला के चली गई होगी। रुक जा मेरे बेटे, मुझे पता है कि तुम बहुत मेहनत करते हो, लेकिन फिर भी तुम जो चाहते हो वह नहीं मिलता। बेटा मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि अगले शनिवार से पहले तेरी एक मन की इच्छा अवश्य पूरी होगी। और अगर तू मेरा सच्चा भक्त है तो इस भले इंसान की वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके जाना। तथास्तु मेरे बेटे। ताकि उसकी सौतेली माँ की सच्चाई मेरे आगे आ जाए, है ना? तुमने ना कुछ गलत सुन लिया होगा। और ये सच नहीं, ये सच में ये तो मेरा दोस्त है। थक गया था ना इसलिए मुझसे मिलने आ गया और कुछ भी नहीं। सच कहा तुमने। ये सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है कि हर औरत घर बनाती है। कुछ तुम्हारी जैसी औरतें होती हैं जो घर उजाड़ भी देती हैं। और सबसे बड़ी गलती इसमें मेरी है। मेरे पास पैसा, ऐशो आराम, दौलत सब कुछ थी। बस मेरी पहली पत्नी चली गई थी तो मैंने सोचा कि मेरी बच्ची का ध्यान रखने के लिए मैं दूसरी पत्नी ले आता हूँ। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिसकी किस्मत में जो खुशी नहीं लिखी होती वो उसे नहीं मिलती किसी भी कीमत पर। और मेरे साथ भी वही हुआ। दूसरी पत्नी लेकर आया था अपनी बच्ची का ध्यान रखने के लिए, लेकिन तुम्हारी जैसी माँ मिलने के बाद तो मेरी बच्ची और डर गई। ये तो शुक्र है कि वो ट्रॉमा में नहीं गई। लेकिन अब मैंने कसम खा ली है ज्योति, मैं जिंदगी भर अपनी बच्ची को अकेला पाल लूंगा, लेकिन उसके लिए कोई और माँ नहीं लेकर आऊंगा। क्योंकि आज के जमाने में ना माँ बची ही नहीं है।